नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। 11 दिन के भीषण संग्राम के बाद इजराइल और हमास के बीच जो है वो युद्ध विराम तो हो गया है। इस युद्ध विराम में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अहम भूमिका निभाई है। वो कैसे, हम इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। बाइडेन ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से इस दौरान जो 11 दिनों का ये संघर्ष चला, लगातार वो संपर्क बनाए हुए थे और इसके लिए वो लगातार उनसे फोन पर बातचीत लगातार कर रहे थे। नेतन्याहू को वो समझ रहे थे कि उनके मन में क्या कुछ चल रहा है। माना जा रहा है कि बाइडेन पर्दे के पीछे रहकर संघर्ष विराम का दबाव बनाते रहे। इसी बीच राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संघर्ष विराम के बाद जो है वो बयान में कहा है कि इजराइल की सुरक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता में कोई बदलाव नहीं आया है। चूंकि लगातार सीज फायर का दबाव अमेरिका की तरफ से बताया जा रहा था, उसको लेकर इसका आश्वासन दिया है। बाइडेन ने इजराइल हमास की 11 दिनों की लड़ाई के बाद संघर्ष विराम के पहले दिन जो है वो व्हाइट हाउस सम्मेलन में जो है वो बातचीत की है पत्रकारों से। इस हमले में करीब 200 से अधिक लोग मारे गए हैं, जिनमें से अधिकांश गाजा में फिलिस्तीनी थे और इजराइल का ये दावा है कि उसने तकरीबन 150 के करीब हमास के आतंकी मारे हैं। बाइडेन ने सीधे तौर पर कहा है कि उनकी जो पार्टी है वो अब भी इजराइल का समर्थन करती है। हालांकि उन्होंने आगे कहा है कि इजराइल की सुरक्षा को लेकर उनकी प्रतिबद्धता में कोई बदलाव नहीं आया है, यानी कि किसी तरह की कोई स्टैंड में चेंज नहीं है अमेरिका की तरफ से। अमेरिका शुरू से ही इजराइल के पक्ष में रहा है और आज भी पक्ष की ही बात कर रहा है। उन्होंने अपने डेमोक्रेटिक पार्टी के कई सांसदों की स्थिति और उनकी प्रतिबद्धता के बदलाव पर एक सवाल के जवाब में जो है उन्होंने बहुत दिलचस्प बातें कही है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। बाइडेन कहते हैं कि कोई बदलाव नहीं है, मतलब बिल्कुल नहीं, इजराइल के स्टैंड पर कोई बदलाव नहीं है। उन्होंने कहा कि लेकिन मैं आपको बताता हूं कि इसमें क्या बदलाव है। बदलाव यह है कि हमें अभी भी दो राज्य के बीच समाधान खोजने की आवश्यकता है, यही एकमात्र जवाब है। बाइडेन ने कहा कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि यह संघर्ष विराम कायम रहेगा। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि लगातार हमास और फिलिस्तीन की तरफ से जो है वो भड़काऊ काम किए जा रहे हैं इजराइल के लिए। बाइडेन आगे कहते हैं कि मैं मानता हूं कि नेतन्याहू जब भी मुझे अपना वचन देते हैं उसे निभाते हैं। उन्होंने मुझे दिया अपना वचन कभी नहीं तोड़ा है। यह नेतन्याहू की प्रतिबद्धता, इजराइल की प्रतिबद्धता अमेरिका के प्रति दर्शाता है। बाइडेन ने अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए यह भी कहा है कि वो इजराइल के आयरन डोम सिस्टम को फिर से रिफिल करेंगे, जिससे लोगों की जान की सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित हो सकेगी। आपको बता दें कि अमेरिका लगातार इजराइल से गुजारिश कर रहा था कि आप सीज फायर कर लीजिए, क्योंकि अमेरिका ने इजराइल की ही प्रति अपनी जो प्रतिबद्धता ज्यादा रखते हुए यूएन की जो बैठकें हुई उसके बाद से जो संभावित बयान आने थे उसको अमेरिका ने 3-3 बार ब्लॉक किया। चूंकि अमेरिका का कहना था कि वो खुद निजी स्तर पर इसको पूरे बातचीत को देख रहा है, वो टैकल कर रहा है, वो उसके लोग लगातार वहां ग्राउंड पर हैं और आप दोनों के बीच जो है वो युद्ध विराम कायम करवाने पर काम कर रहे हैं। इसलिए कोई बयान देने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इसको लेकर अमेरिका का जो है स्टैंड जो है वो यूएन में भी दिखा था। यूएन में उसने बयान ब्लॉक किया था। चाइना की तरफ से जो बयान देने की कोशिश की जा रही थी तो उसको भी ब्लॉक करके अमेरिका ने अपनी प्रतिबद्धता इजराइल के प्रति दोहराई है। लेकिन इस बार फिर उन्होंने जो बात कही है अपने देश को, अपने नेताओं को, साथ ही इजराइल के बारे में, वो दिखाता है कि अमेरिका इजराइल का कितना मजबूत कनेक्शन है कि एक राष्ट्रपति जो हैं वो दूसरे देश के प्रमुख नेता के लिए ये बात कहते हैं कि वो मुझे कोई वचन देते हैं तो वो वचन नहीं तोड़ते हैं। और शायद यही वजह है कि लगातार समझाइश और बातचीत के बाद जो है इजराइल युद्ध विराम को तैयार हो गया है। लेकिन इजराइल की भी सुरक्षा की बात अमेरिका ने दोहराई है, आयरन डोम को की बात कही है। इसके साथ ही इजराइल ने भी अब ये कहा है कि अगर अब वो जब जवाब देगा दुश्मनों को, अगर दुश्मन उन पर हमला करता है तो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत स्थिति में अब वो जवाब देगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। देखते रहिए भारत तक। नमस्कार, जय हिंद।